कान्हा की बचपन की कहानी, दादी माँ की जुबानी। अरे बच्चों, आओ आज मैं तुम्हें एक प्यारी सी कहानी सुनाऊं। किसकी? हमारे प्यारे नटखट कान्हा की। हाँ, वही कृष्ण कन्हैया जो मक्खन चुराता था, बंसी बजाता था और सबके मन को भाता था। बहुत समय पहले की बात है बेटा। मथुरा नगरी में एक राक्षस राजा था। नाम था कंस। उसने अपनी बहन देवकी के 8वें बेटे से डर के मारे बहुत अत्याचार किए, लेकिन भगवान को तो आना ही था। तो जैसे ही आधी रात हुई, भादों की अष्टमी की रात, बिजली कड़की, बादल गरजे और उसी समय कारागार में जन्म हुआ छोटे से सुंदर से नीले रंग के एक बालक का, जिन्हें हम सब प्यार से कृष्ण कहते हैं। अब सुनो कमाल की बात। जन्म लेते ही वासुदेव जी ने उस नन्हे से बालक को अपनी टोकरी में रखा और तेज बहती यमुना पार करवा दी और पहुंचा दिया उन्हें गोकुल, नंद बाबा और यशोदा मैया के घर। बस फिर क्या था बच्चों, गोकुल की गलियां जैसे खिल उठीं। सारे गांव में आनंद की लहर दौड़ गई। यशोदा मैया ने पहली बार जब कृष्ण को अपनी गोद में लिया ना, तो ऐसे लग रहा था जैसे पूरी सृष्टि को गोदी में भर लिया हो। और हमारा कान्हा, अरे वो तो बड़ा शरारती था। जैसे जैसे बड़ा होने लगा, उसके नटखट कारनामे भी बढ़ने लगे। कभी गायों के पीछे दौड़ लगाता, कभी मटकी से माखन चुरा लेता, कभी गोपियों की चूड़ियां चुराता और फिर भागता जाता, जोर जोर से हंसता जाता। गोपियां परेशान होकर यशोदा मैया से कहती, मैया तेरा लाल तो अब हद पार कर रहा है, हमारे घर में माखन नहीं बचता। और यशोदा मुस्कुरा देती, अरे मेरा लाल है ही ऐसा, बस थोड़ी सी शरारत करता है। लेकिन बच्चों, एक दिन तो हद ही हो गई। यशोदा मैया ने खुद कृष्ण को माखन खाते पकड़ लिया। गुस्से में बोली, कान्हा मुंह खोलो। और जैसे ही कान्हा ने मुंह खोला, अरे बच्चों, उस छोटे से मुंह में यशोदा मैया ने देखा पूरा ब्रह्मांड, चांद तारे धरती आकाश, सब कुछ उस छोटे से मुख में समाया हुआ था। मैया तो एक पल को ठिठक गईं, सोच में पड़ गईं, क्या ये वही मेरा लाल है या साक्षात भगवान। लेकिन फिर वही माँ का हृदय बोल पड़ा, भगवान हो या कुछ भी, मेरे लिए तो तू मेरा बच्चा ही रहेगा। फिर एक दिन की बात सुनो। यमुना नदी में एक जहरीला नाग रहता था, नाम था कालिया। सारी गायें और बच्चे डरते थे उस नदी से, पर हमारा कान्हा, उसे तो डर ही नहीं लगता था। वो कूद पड़ा यमुना में और बच्चों क्या देखा, कालिया नाग फुफकार मारता हुआ सामने आ गया। लेकिन कान्हा तो कान्हा है, उसने उस भयानक नाग के फन पर चढ़कर ऐसा नृत्य किया जैसे कोई मंदिर में देवता के सामने नाचता हो। नाग हार गया और यमुना फिर से पवित्र हो गई। अब जरा कान्हा की बंसी की बात करूं। जब भी वो बंसी बजाता था ना, तो जैसे पूरा ब्रह्मांड थम जाता था। गायें रुक जाती, पंछी चुप हो जाते और गोपियां काम छोड़कर कान्हा की ओर खींची चली आती। सब कहती, कान्हा तेरी बंसी में जादू है। लेकिन कान्हा हंसकर कहता, बंसी तो बस एक बहाना है, मेरा प्यार ही है जो सबको खींच लाता है। दिन भर ग्वालबालों संग मस्ती, गायों के पीछे भागना, जंगल में खेलना, रात को थककर यशोदा मैया की गोद में सो जाना। अरे बच्चों, वो समय कितना प्यारा था। कृष्ण का बचपन हमें सिखाता है कि भले ही हम भगवान हों या इंसान, जीवन में मस्ती, सादगी और प्रेम सबसे जरूरी हैं। कभी माखन चुराकर हंसाना, तो कभी नाग को हराकर सबको बचाना। कान्हा हर रूप में सुंदर हैं और उनके बचपन की लीलाएं तो बस मन को ऐसे छू जाती हैं जैसे माँ की लोरी। तो बच्चों, कैसी लगी आपको कान्हा की ये बाल लीला? अगर अच्छी लगी हो तो अगली बार मैं और भी सुंदर कहानियां सुनाऊंगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।